हेलो एवरीवन। अभी जब से हॉल मार्किंग का नया सिस्टम शुरू हुआ है HUID वाला, तब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ऑनलाइन सिस्टम पे वर्क कैसे करें। तो मैं आज आपको गाइड करूँगा कि कैसे रिसेप्शन से लेके HUID तक की प्रोसेस क्या है और कैसे इसे यूज़ करना है ऑनलाइन सिस्टम पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं बिल्कुल शुरू से गाइड करूँगा। इसमें आप मानक ऑनलाइन पे जाएंगे। मानक ऑनलाइन पे आपको होम पेज पे ही हॉल मार्किंग का ऑप्शन दिखेगा। हॉल मार्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको आईडी पासवर्ड डालना है। यहाँ ऑलरेडी एक हमारी आईडी डली हुई है। जिनको भी ये HUID या हॉल मार्किंग का BIS लाइसेंस मिल जाता है, उनको आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। वो अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आईडी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं रिसेप्शन से स्टार्ट करूँगा। तो रिसेप्शन की आईडी मैंने डाल दी है। कैप्चा इंटर करूँगा और इसको लॉगिन होने के बाद सबसे पहला हम हॉल मार्किंग पे जाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ज्वेलर रिक्वेस्ट है, एक कंज्यूमर रिक्वेस्ट। ज्वेलर में वो ज्वेलर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी BIS के साथ रजिस्ट्रेशन है, और कंज्यूमर में कोई भी कस्टमर जो अपनी ज्वेलरी को चेक करना चाहता है वो यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है, बट उसे HUID नहीं होगा। ओनली उनकी गोल्ड की टेस्टिंग हो सकती है यहाँ से। तो कंज्यूमर की रिक्वेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। उसको प्रोसेस करके असाइन करके उसका रिजल्ट निकाल के हम उसे रिपोर्ट दे सकते हैं। बट ज्वेलर की रिक्वेस्ट में HUID भी हो सकता है। अब हम ज्वेलर पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ क्रिएट हॉल मार्किंग रिक्वेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट है, एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट, रिजेक्टेड रिक्वेस्ट। क्रिएट हॉल मार्किंग रिक्वेस्ट तब हमारे काम आता है, ये ज्वेलर हमारे पास सेंटर में आके अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करवाना चाहता है। अदरवाइज ज्वेलर अपने सेम BIS के पोर्टल से रिक्वेस्ट खुद भी जनरेट कर सकते हैं, और वो हमारे हॉल मार्किंग सेंटर को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी जो यहाँ दिखेगी, न्यू रिक्वेस्ट के अंदर दिखेगी। तो हम सपोज़ करते हैं कि रिक्वेस्ट क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट रिक्वेस्ट में जाएंगे। BIS का सिस्टम थोड़ा नया है तो ये कई बार टाइम कंज्यूम करता है थोड़ा ज़्यादा। हम इसमें कोई भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें ऑटोमेटिकली ज्वेलर्स के नाम आएंगे। यदि आपका किसी ज्वेलर्स का नाम पता है तो आप यहाँ नाम एंट्री करेंगे या CML नंबर डालेंगे तो अपने आप नाम सेलेक्ट हो जाएगा। मैं रेंडमली ये एक ज्वेलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रेनिंग पर्पस। अब हमें गोल्ड का करना है तो गोल्ड का ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहा है। अब हम ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या आइटम है, कितनी क्वांटिटी है, क्या वेट है, हम वो एंट्री कर सकते हैं। सपोज़ हमारा कस्टमर रिंग लेके आता है तो हम रिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी, यदि कस्टमर की रिंग की क्वांटिटी 15 है, हम 15 रखेंगे। कस्टमर का वेट हालांकि वो बताते हैं, लेकिन हम एक बार वेट कर लेंगे और जो भी वेट आएगा, सपोज़ 2 ग्राम की रिंग है तो 30 ग्राम टोटल वेट आएगा। प्योरिटी जो भी है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या 20 कैरेट है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें कस्टमर बताएंगे उसके हिसाब से। साथ ही हम इसको सेव करेंगे सो दैट कि हम दूसरा आइटम ऐड कर सकें। अब दूसरे आइटम में मैं आपको मिक्स लॉट का बताऊंगा। मिक्स लॉट ऐड करने के लिए आप फिर से ऐड बटन में जाएंगे। मिक्स लॉट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती लोग यहाँ करते हैं। मिक्स लॉट में आप 10 पीसेस मैक्सिमम ले सकते हैं। इसमें आपको सेम प्योरिटी के अलग अलग डिज़ाइन, जैसे रिंग है, बैंगल है, वो आपके पास यदि क्वांटिटी कम है तो 10 पीसेस तक को आप मिक्स लॉट में डाल सकते हैं। तो 10 पीसेस इसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सपोज मिक्स लॉट का टोटल वेट आ रहा है हमारा 20 ग्राम और प्योरिटी हमारी है 22 कैरेट। और ये सारा टेस्टिंग पर्पस से है, ट्रेनिंग पर्पस से, इसलिए हम यहाँ कमेंट में डाल देते हैं।
और हम इसे सेव कर देंगे। अब हमारे पास 2 आइटम्स आ गए हैं। अब हमें और भी आइटम ऐड करना है तो हम ऐड कैटेगरी में जाके ऐड कर सकते हैं। हमें कोई डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हमें कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने ट्रेनिंग नहीं लिखा था तो हम इसको लिख देते हैं ट्रेनिंग, और हम इसे दोबारा सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद हमारे पास सबमिट टू असाइनिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर, तो ये ज्वेलर के पास ये ऑप्शन आता है कि असाइनिंग हॉल मार्किंग सेंटर को सबमिट करें। हालांकि हम अपने सिस्टम से ही जनरेट कर रहे हैं तो हम इसको सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, इसको हम एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे और हम इसके बाद होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे अब ज्वेलर रिक्वेस्ट भेजता तो हमारे पास डायरेक्ट न्यू रिक्वेस्ट में आता। हमने क्रिएट किया है तो क्रिएट करने के बाद भी न्यू रिक्वेस्ट में आएगा। न्यू रिक्वेस्ट में हम जाएंगे तो हम चेक कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट आई हुई है, इसको हम एक्नॉलेज करेंगे। रिसेप्शनिस्ट का ये वर्क है। तो ज्वेलर का क्या ज्वेलरी है, हालांकि हमने रिक्वेस्ट क्रिएट किया तो वेट एंड क्वांटिटी हमें पता है, या ज्वेलर खुद क्रिएट करेंगे तो हम उनसे वेट एंड क्वांटिटी उनके उसमें रहेगा तो हम वेरीफाई करेंगे कि एग्जैक्टली वही है कि नहीं है। तो ये हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे एंड इसमें एंट्री करके हम कमेंट में लिख सकते हैं ट्रेनिंग और हम इसे ऐड कर सकते हैं। और कमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ लिखना है until and unless रिक्वायर्ड ना हो। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाता है मिक्स लॉट एंड रिंग दोनों का। हम एक एक पीस का इंडिविजुअल वेट लेंगे, उसमें एक टैग लगाएंगे, उसका टैग नंबरिंग करेंगे। जैसे मिक्स लॉट का एम से हम शुरू करेंगे, M01। आइटम वेट देख लेंगे इंडिविजुअल वेट क्या है, तो हमने 2 ग्राम लिया था तो 2 ग्राम डालेंगे। कोई कमेंट यदि आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 02 एक्सेप्ट M03 2 एक्सेप्ट। हम बीच बीच में इसको सेव एज ड्रॉप करेंगे सो दैट कि हमारा लॉग आउट ना हो। सेशन लॉग आउट हो जाता है कई बार, हमको ये करना पड़ता है। 3 हो गया था। अभी मिक्स स्लॉट में M404 2 M005 2 M06। हम ये टैग में नंबर लिखेंगे सो दैट कि हम बाद में आइडेंटिफाई कर सके अपनी ज्वेलरी को। M07 और M08 और M09 M010। मिक्स स्लॉट हो गया। वंस अगेन हम इसको सेव एज ड्रॉप कर देंगे। अभी हमारा रिंग का ऑप्शन आ रहा है, रिंग को भी हमें सेलेक्ट करना है और 01 और 02 और 02 और 03 और 04
405 और 06 07 और 08 और 09 और 010 और 11 और 12 और 13 और 14 और 15। वेट भी हम इसमें 2 2 2 2 2। हम इस तरह से कंप्लीट फिलअप कर लेंगे और फिल करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट फॉर HUID कर देंगे। सारा एक्सेप्ट हो जाएगा एक साथ और इसको हम सेव एज ड्रॉप टेबल्स एक बार कर लेते हैं। यदि हमें इसमें से किसी पीस को नहीं एक्सेप्ट करना है तो हम यहाँ रिजेक्ट का भी कमेंट डाल सकते हैं। तो सबमिट करेंगे सबसे पहले। सबमिट करते ही रिसिप्ट नंबर जनरेट होगा और ये रिसिप्ट जो है हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट वाउचर का जो ऑप्शन आ रहा था वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और ये रिसिप्ट हम अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे और ये हम कस्टमर को भी दे देंगे। हम फिर से होम पेज पे आ जाते हैं। अब रिसेप्शन का काम यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। एक कस्टमर के लिए हम सेकंड कस्टमर के लिए वर्क कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से न्यू रिक्वेस्ट जो थी वो पहले वाली कंप्लीट हो गई है। अब रिसेप्शन का वर्क यहाँ से ओवर हो जाता है। अभी इसके आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे अब ये क्वालिटी मैनेजर के उसमें फाइल में रिफ्लेक्ट करेगा और क्वालिटी मैनेजर को क्या क्या वर्क करना है।